नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर दिखा पाएगी कोई कमाल? क्या बीजेपी में सिंधिया का जलवा रहेगा बरकरार, या भारी पड़ सकती है दिलों में बढ़ी दरार? ये उपचुनाव सूबे ही नहीं सत्ता की तकदीर हैं। सही और गलत को सही की तकरीर हैं। चुनाव की तारीख नहीं है साफ, बरसात में बढ़ रहा है सियासी ताप। एक एक सीट को समझना है जरूरी। मतदाता ही मालिक, मतदाता ही मजबूरी। हे जनता जनार्दन, मेमोरी मीटर को करिए रिफ्रेश, ट्यून करिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए आ गया 24 की चकल्लस। हम हैं ललित प्रजापति। बमोरी में किसान कौन सी करवट जाएगा? कांग्रेस को सिर आंखों पर बिठाने वाला कहीं दांव तो नहीं बदल जाएगा? कितना था कर्ज, कितनी हुई माफी? वाकई इतना ही मुद्दा है काफी? किसान पुत्र शिवराज उपचुनाव से पहले किसानों को कौन सा नया झुंझुना थमाएंगे? छलिया नेताओं को क्या बमोरी के किसान सबक सिखा पाएंगे? चुनावी वादे इरादे बाद में देखेंगे। फिलहाल बमोरी में किसानों की मुश्किल और सियासत के मजाक को देखिए। जो हमारा 2 लाख तक का हमारा जो घोषणा पत्र का, वचन पत्र का जो हमारा बिंदु है, वो भी पूरी तरह से माफ होगा। इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर प्रत्येक किसान का कर्ज माफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार करेगी। किसानों की दुखती रग पर हाथ रखकर ही सियासी पार्टियां गुना की बमोरी सीट पर चुनाव लड़ती हैं। जीत के बाद पार्टियों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है और किसान ऐसे ही नेताओं को आस भरी निगाहों से ताकता रह जाता है। तो इस बार भी बमोरी विधानसभा में किसानों का मुद्दा गरमाने वाला है। आप ये सोसाइटी के अंत पर कब से परेशान हो रहे हो? कल परसों से। कितने दिन हो गए आपको? 3 रोज हो गए। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही, पानी गिर रहा है और बारदाने बीत रात बारदाने जीत भी खोली तो हमने अपन फिर बारदाना नहीं आया और फिर जो पानी गिरने लगा। तो सोसाइटी पे क्या ढांकने मांगने की व्यवस्था नहीं थी? अनाज कोई नहीं है। कल से अधिकारी कोई देखने नहीं आया और कल से मतलब मैं पूरा माल भीग रहा है। गेहूं उपार्जन को लेकर भी कई किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह गए। अनियमितताओं के चलते एसएमएस मिलने के बावजूद किसानों की फसल तुलाई नहीं हो सकी। किसानों की नाराजगी का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ सकता है। बमोरी विधानसभा में 425 ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक किसान ही हैं। यहां आदिवासी वोटर्स ही बमोरी का भविष्य तय करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनाव जीतने की राह इतनी आसान नहीं होगी। आने वाले समय में भी आपको ये स्पष्ट दिखेगा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से उठ चुका है। लोग ना तो कांग्रेस और ना ही कांग्रेस के नेताओं पे कोई भरोसा करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई अच्छे लोग जो कांग्रेस में थे वो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। अब फिर से बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर ही सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए दिग्विजय सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। पत्र में कर्ज माफी की राशि के समायोजन की बात कही गई है। यानी इस मुद्दे को कोई भी सियासी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो बमोरी के चुनाव की दिशा तय करेगा। वहीं बीजेपी भी इसी मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार की विफलता का ढिंडोरा पीट रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल रही। सबसे पहली बात तो उन्होंने भोले वाले किसानों के साथ छलावा किया, उन्हें धोखे में रखा। जो 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी का उन्होंने वादा किया था, वो वादा खिलाफी की। उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव आया तो 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 2008 से अस्तित्व में आई गुना की बमोरी विधानसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, जहां 2008 को छोड़कर 2013 और 2018 में कांग्रेस ने विजय पताका लहराया था। पिछले चुनाव में बीजेपी के केएल अग्रवाल बागी हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी को इससे नुकसान पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कराई। लेकिन पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अब कमल के हो गए हैं।
कमल खिलाने के लिए जनता के दरबार में जाएंगे। हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में आपको स्वीकार किया है और दिल से इस विश्वास के साथ कि हम अपना सर्वोच्च आपके प्रति निछावर करेंगे और जिस तरह आपका आदेश और नियम होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका पालन करते हुए आप सबका साक्षात पार्टी की सेवा करेंगे। चाहे हमें कोई पद मिले अथवा ना मिले, हमने अपना दिल और आत्मा आपको सौंप दिया। जहां एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए राजनीतिक बिसात बिछ गई है। गेहूं उपार्जन के मुद्दे पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं बीजेपी सांसद रोडमल नागर। हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के मामले में भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इसलिए कल तक ही नहीं, परसों तक 25 तारीख में ही लगभग सबके एसएमएस चले गए थे और जिनके एसएमएस चले गए, जो अपना साधन लेकर के लाइन में आकर के खड़ा हो गया उसको टोकन मिल गया है और जिसको टोकन मिल गया है, जिसका पंजीयन हुआ व्यक्ति है, पंजीयन व्यक्ति का जिस पंजीयक का टोकन मिला है उसकी तुलाई होगी। लेकिन सवाल है कि क्या बदलते सियासी समीकरण में बमोरी के किसान चुनावी रण में इस बार कोई उलटफेर ना कर दें। गुना लोकसभा चुनाव के नतीजे तो सबको याद हैं ही। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसानों की नाराजगी किस सियासी पार्टी पर भारी पड़ेगी। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उपचुनाव की घंटी बजते ही वादों की बहारें आएं, अपने अपने इरादे लिए नेता गांव-गांव जाएं। उससे पहले 24 की चकल्लस में हकीकत आपको दिखाते हैं। जीतने का दम दिखा रहे नेताओं को जमीन पर लाते हैं। जमीन पर बदनावर का खेड़ी गांव है, जहां के हर मतदाता से हर सियासी दल ने खिलवाड़ किया है। सावन में पानी को तरसे ये गांव इस बार धूल चटाएंगे। उम्मीदवारों को बताएंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यह धार जिले की बदनावर विधानसभा में पड़ने वाला खिलेड़ी गांव। सालों से खिलेड़ी गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने का पानी ही नहीं, आम जरूरतों के लिए भी गांव वालों को पानी बमुश्किल मुहैया हो पाता है। बारिश और सर्दी का सीजन तो जैसे तैसे कुएं के भरोसे कट जाता है, लेकिन गर्मी आते ही ग्रामीणों की अकेली आस कुआं भी जवाब दे जाता है। हालांकि गांव वालों को एक बार फिर आस जगी है सूरत हाल बदलने की। दरअसल बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, सुनेताओं के दौरों की भी शुरुआत हो गई है। पानी की तो बहुत हमको परेशानी है। हेडपंप चले ही नहीं, दम में जावा कोई हो दर्द क्या लगटी जो माम चलेगा तो वहाँ कोई नहीं रहता तो लाना तो पड़े सर। कितनी दूर से लाते हो पानी? बहुत दूर से लाए। क्या चाहते हो आप? हमारा नल होना। किसी से मांग की आपने नल की? कोई आए तो हम तो बताए कि हमारा बहुत परेशानी है। हालांकि खिलेड़ी गांव अकेला नहीं है जो पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा हो। बदनावर विधानसभा में आने वाले टकरावदा, सिलोदा, पांदा, फुलेड़ी, किशनपुरा, चीराखान गांव में भी दशकों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सियासतदान आए और वादा कर चले गए, लेकिन ऐसे ज्यादातर गांव में पानी आज तक नहीं पहुंचा। पानी बहुत दूर पड़ता है, बर्मा टाइट भी आता है, हमें पेट से विकलांग भी हो, छोटे छोटे बच्चे पति भी विकलांग है, मजदूरी करने जाते हैं, टाइम पे पानी नहीं भराता, खेत वाला भी चिल्लाते हैं, तो पानी तो चाहिए। पानी की तो समस्या है, अब पानी नहीं है, पौधे तो पौधे में पानी कम पड़ गया है। कितनी दूर से लाना पड़ता पानी? पानी दूर से लाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को मजबूरन मीलों पैदल चलने पर पानी नसीब होता है। उस पर घर के कामों के साथ पानी लाने का जिम्मा भी ज्यादातर घर की महिलाओं पर है। ऐसे में दोहरी मार इन महिलाओं पर पड़ती है। ग्रामीण तो यहां तक कहते हैं कि नेताजी चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव गुजरते ही फिर किसी नेता का चेहरा देखने को नहीं मिलता। क्या बोलते हैं सरपंच मंत्री, क्या बोलते हैं? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, बस न्यूज के का। नेताजी वोट मांगने आते हैं? हाँ, नेताजी तो हाथ जोड़े जोड़े ने तुम्हारा सब काम कराना, बड़ी जाए उनका घरे बैठी जाए, उसके बाद नहीं आते? नहीं आते हैं। करी थी पर कोई नहीं करेंगे तो कहाँ? अच्छा, चुनाव में नेताजी वोट मांगने आते हैं? हाँ,
जाते हैं वोट, हाथ जोड़ कर ले जाते हैं वोट। बीजेपी से भंवर सिंह शेखावत, कांग्रेस से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव यहां से विधायक रहे, लेकिन परेशानियों का निपटारा नहीं हो पाया। तमाम दुश्वारियों के बीच इनकी आज भी एक ही मांग है कि साहब पीने का पानी तो मुहैया करा देते। क्या बोलेंगे भैया, बोलेंगे कि हमारा बहुत परेशानी हो रही है, पानी नहीं है, सिर पे लाते तो मजदूरी जाता है, रात में भरते हैं, लोग की दाड़की करते हैं, हमारा बेगी मोड़ा हुआ क्या बस नल और पानी की व्यवस्था हो जाता अच्छा, कुट्टी की भी हो जाता अच्छा, मारा दीवार ना जेरी। पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? पानी तो गंदूर से लाना पड़ता है। बदनावर विधानसभा में ऐसे दर्जनों गांव हैं जो पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण ठान चुके हैं इस बार सफेद पोशों से पुराने वादों का हिसाब किताब जरूर लिया जाए, यानी सवालों की बौछार के लिए वोट मांगने वाले तैयार रहें। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक। क्या बदनावर में राजवर्धन का जादू बरकरार रह पाएगा? क्या उनकी आस्था बदलना वोटर को रास आएगा? राजवर्धन ने क्यों कहा कि जनता के लिए मैंने दिया इस्तीफा? राजवर्धन को बीजेपी संगठन में किस पर है इतना भरोसा? चुनावी चकल्लस में बदनावर से पूर्व विधायक और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चुनावी चर्चा। सिंधिया खेमे के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और उपचुनाव में किस तरह से वो अपनी साख बचा पाएंगे? इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव निश्चित। सर, उपचुनाव आने वाले, हालांकि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपने क्षेत्र में आपके सामने आपको लग रहा है आप क्या चुनौतियां होंगी और किस तरह से आप उनसे निपटेंगे? चुनौती, हर चुनाव चुनौती होता है और उसको उसी तरीके से हम लेंगे। सब एकजुट हैं, समूचा भाजपा का संगठन एकजुट है और हम चुनाव जीतेंगे और प्रदेश की सरकार से जो भी अपेक्षाएं हैं हमारे क्षेत्र की वो पूरी होंगी। तो सर, अब तक आपके साथ एक दल बदल की छवि भी नहीं थी, लेकिन अब आपके साथ एक पार्टी चेंज करने का जो छवि है वो भी अब आपके साथ जुड़ चुकी है, तो जनता को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके लिए काम करेंगे? देखिए, मेरा इस्तीफा 27 दिसंबर 2018 को कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ और तब हुआ जब पूरी कांग्रेस वहाँ कांग्रेस छोड़ रही थी। नेताओं के पुतले जला ये सब खड़े हैं, इन सब ने मुझे वहाँ ले गए, बोले हम जुलूस नहीं निकालेंगे, इन सब ने इस्तीफे दे दिए कांग्रेस को। मैंने कहा आप कोई रिज़ाइन मत करिए, मैं करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बनाया है। और 28 दिसंबर को जाके मैंने हाईकमान को दे दिया था, तो मेरा इस्तीफा तब से दिया हुआ है और मैं तो खुले 10,000 लोगों के सामने दिया। तो सर, आपको लगता है कि जनता दोबारा आप पे विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और अगर उपचुनाव में आपको टिकट मिलता है तो आप जीतेंगे? जनता ने मेरा इस्तीफा कराया है। जनता ने कराया। कैसे कराया जनता ने आपका? जी खड़े पूछ लो। हमने सबने। सर, ये तो कार्यकर्ता है 300, बाकी जो क्षेत्र की जनता है उनकी। आप ऐसा करिएगा, मेरे चुनाव में आइएगा, हर गांव में पूछिएगा। हमारा सवाल ये है कमलनाथ जी से कि चुनाव क्यों हो रहा है, वो बदनावर को जवाब दें। बदनावर का गद्दार कौन? कमलनाथ। तो सर, ये बताइए कि सर, आपके लिए पद महत्वपूर्ण है या फिर क्षेत्र की जनता आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, उनके विकास के काम महत्वपूर्ण रखती है, या फिर पद की जो लालसा थी यही वजह है कि पार्टी छोड़ी गई? मेरे जीवन में मेरे परिवार ने कभी पद की लालसा नहीं करी। हमारा वो परिवार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है और हमारे पूर्वजों ने आहुति दी, फांसी पर लटके हैं। तो मेरे क्षेत्र जानता है मैं क्या हूँ, मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरा क्षेत्र सर्वोपरि है। 2000 करोड़ की आपके लिए महत्वपूर्ण, सिंधिया की आस्था आपके लिए महत्वपूर्ण है या फिर पार्टी की आस्था? मेरे लिए मेरा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है और किसी कीमत में हम करके रहेंगे। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ बदनावर के जो पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, जिनका यही कहना है कि उनके लिए जो क्षेत्र की जनता है वही उनकी आस्था है, वही उनका कर्म है और क्षेत्र की जनता ने ही उनसे इस्तीफा दिलवाया है विकास कामों को लेकर और क्षेत्र की जनता ही उपचुनाव में उनको टिकट मिलता है तो जवाब जरूर देगी और सबके सामने ये जवाब जरूर होगा उनकी जीत को लेकर। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। अब असली खबर, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे हैं आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या हुआ, चुनावी चटखारे तो खूब हैं, सुनते जाइए।
इस भीड़ को क्या नाम दें? ये भीड़ पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। नहीं, कांग्रेस के होते तो कांग्रेस में होते। एक व्यक्ति के लिए इस भीड़ ने आस्था दिखाई है और धार के बदनावर की पूरी खेप कांग्रेस से बीजेपी के हुए राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के साथ आस्था बदल कर आई है। और ऐसे लाव लश्कर के साथ कि यूं लगे कि बदनावर में कांग्रेस में कोई बचेगा भी कि नहीं। हमारे करीब 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अगले चरण में मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, सिंधिया जी जब आएंगे क्षेत्र में तो उस वक्त तकरीबन 4-5 हज़ार कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सब मिल के काम करेंगे और क्षेत्र का और प्रदेश का एकजुट होकर विकास करेंगे। तो इधर बदनावर के कार्यकर्ता दत्तीगांव की अगुवाई में भोपाल में बीजेपी दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। उधर कांग्रेस ने बदला पैंतरा। कांग्रेस से बीजेपी की तरफ सिंधिया समर्थकों की ये दौड़ बाकी कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिराए तो इंदौर में तो शहर कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी ही भंग कर दी गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन पहले ही बीजेपी के हो चुके, तो यहाँ कांग्रेस ने बाकी सिंधिया समर्थकों को भी दरवाजा दिखा दिया कि ये जो भीड़ इस पाले से उस पाले में जाए उसे भगोड़ा ही कहा जाए। कांग्रेस में हमारे विधायक राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, उनकी अवहेलना हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान हुआ है, उसको देखते हुए हमने पहले ही इस्तीफे दे चुके थे। लेकिन अब हमने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के नेतृत्व में किया है। अपमान और अवहेलना के साथ साथ विकास का भी मुद्दा रहा है। हमारे विधायक जी ने माननीय कमलनाथ जी से इन 1.5 साल की सरकार, कांग्रेस सरकार में काफी विकास कार्यों के लिए काफी कुछ किया, लेकिन कमलनाथ जी द्वारा हमारे विधानसभा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक वो भी उसकी वजह मुख्य कारण है। और हम आज सब लोग यहाँ आए तो राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के नेतृत्व में हम सब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद का आसमान आंखों में लिए ये भीड़ ही नहीं, चुनाव के मौके पर तमाम बड़े दिग्गज भी हैं जो इधर से उधर हो रहे हैं कि बदली बयार में जब सबने अपने अपने सवार बदले हैं तो इन्हें भी तो मिले किनारा। वैसे हकीकत यह है कि कईयों को पाला बदलने के बाद भी नहीं मिल पा रहा सहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज आपने देखी बदनावर की बेबसी, बदनावर के हाल, बदलती हुई आस्थाएं, जलते हुए सवाल। मन में उठे प्रश्न तो मत रहिए खामोश। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखते रहिए 24 की चकल्लस।